So, first and foremost, my dear friends, a very good evening, and I suppose you are all having a beautiful time in this lockdown. Well, starting with the first simple thing, जो मैडम ने पूछा कि how is the journey and all those things. जैसे आपको ये टॉपिक का नाम ऊपर नजर आ रहा है, that is personality development. कुछ दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो होता है जो पढ़ता है, लोग उसे सिखाते हैं, और मान लो किताबी नॉलेज से वो कुछ ना कुछ हासिल करता है. और एक बंदा वो होता है जो कि लाइफ में एक्चुअली अपनी जिंदगी में कुछ ठोकरें खाता है. उसे 500 लोग, 1000 लोग, मतलब मान लो उसे मिलते हैं, उसको मतलब गालियां देते हैं, उठा के बाहर निकाल देते हैं. उस तरीके से उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मैंने कौन सी चीज गलत की और मैंने कौन सी चीज सही की है. आई बिलीव हर किसी के साथ अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हुई होगी जिसे आपको अंदर से फील हुआ होता है कि यार मैंने ये चीज गलत कर दी, अगर मैं इससे कुछ और करता तो शायद मेरा रिजल्ट कुछ बदल सकता था. बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि जब मैंने अपनी जर्नी 12th स्टैंडर्ड के बाद शुरू की और आज तक करीबन मान लो कि लाइक आफ्टर लाइक 10 इयर्स, मैं समझता हूँ कि 4000 प्रोग्राम तक पहुंचना एक बहुत लंबी जर्नी है. और जबकि पहले साल में सिर्फ 30 प्रोग्राम हुए थे, लेट मी टेल यू 30 प्रोग्राम्स वर द फर्स्ट ईयर. तो ये कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप की जाए जिससे लोग आप पे भरोसा करें. वो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल है जिससे आप पे लोग इमीडिएटली भरोसा करना शुरू करें और आपकी बातें कॉन्फिडेंट साउंड हो. दैट इज व्हाट इज आई सपोज द की area of negotiation which people has to learn, you know, Jui. Yeah, so I think that सर ने शायद बहुत ठोकरें खाई है. He has self-learned and he has, grasped all this knowledge by himself. But we people are lucky enough that today he's with us and he's going to share some of the very important tips on how to groom ourselves, how to develop our personality and how to crack the interviews. I think that's the major problem these days. Absolutely. Like आजकल का जनरेशन जो है वो ये समझता है कि पर्सनालिटी मतलब समझ लो कि अपने को ऋतिक रोशन जैसा दिखना है, सलमान जैसी बॉडी हो, फिट रहना है. उसको अपनी पर्सनालिटी मतलब ऐसा लगता है कि अच्छे कपड़े पहनना. सो बाहरी रूप पे वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं. दैट्स वेयर द people make a major mistake, I believe. But sir, I believe that don't you think that even outer appearance plays important role in a personality development session? It really plays a big role. मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक चीज ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होता है. मतलब इट इज नॉट द ओनली थिंग फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये मैं मान सकता हूँ कि सिर्फ 30% आपकी पर्सनालिटी यानी कि बाहरी रूप में, सिर्फ 30% नेगोशिएशन में आपका जो पर्सनालिटी, जो आउटर पर्सनालिटी होता है वो मैटर करता है. बाकी जो कुछ भी है वो सारा आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपके जेस्चर्स है, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं वो होता है. क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. आई विल बी लुकिंग गुड, डैशिंग एंड लाइक लोग मुझे नजर करेंगे. तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. लाइक इमेजिन करो कि जैसे मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड हूँ. सो लेट मी गिव अ लिटिल बिट दैट लेवल ऑफ एन एग्जांपल. जैसे मान लो कि कोई अच्छी सी गाड़ी आती है, BMW ऑडी जैसी, ठीक है, और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल वन. थैंक यू. आगे सुनो. और इमेजिन करो कि वो जैसे ही बाहर निकलती है वो आपको एड्रेस पूछती है कि आज अज्ञात क्यों से है. That's not me. Now imagine for a while कि जैसे वो अपना मुंह खोलती है, मतलब समझ लो अपने गुजराती में बोलते हैं कि आप पैसा पानी में पड़ी गया, शिट मैन क्या आनी सामने जोयो. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट केस कि आपकी पर्सनालिटी से वो मैटर नहीं करता है. सिर्फ जब आप मतलब वो लड़की बात करती है, अपना मुंह खोलती है अच्छों से, like the way she sounded, it's so much. I'm not criticizing the accent, but the thing is कि हमारी आशाओं पे पानी फिर जाता है. Okay, so that happens a lot of times कि communication skills also matters a lot, for a personality. Definitely. So I think that outer appearance basically gives a person's self-confidence. I mean, if I am dressed up well, Absolutely. I'll be confident enough to present myself in front of others. Yes, 50% आपका confidence थोड़ा develop होता है. आप अच्छे दिखना चाहते हो उसमें, और आप अपनी पर्सनालिटी को जिन कपड़ों के साथ पहनते हो तो उसे आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ता है. अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि काफी लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने बाहरी रूप की पर्सनालिटी से खुश नहीं होते हैं. मैं ज्यादा मोटा हूँ, मैं ज्यादा पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं मान लो कि मेरे मुंह पे पिंपल्स है, मेरी हेयर स्टाइल सही नहीं रहती है.
सो इन सब चीजों से वो बंदे का कॉन्फिडेंस थोड़ा दब जाता है. वो टीवी 19 वाले लोग, मैं पहले ऐसी थी, अब मैं बिल्कुल ऐसी हो चुकी हूँ, I right? think, yeah. So it exactly goes this way, you know. What I'm trying to say over here is, guys, कि आपकी personality जो होती है, आपको अगर उसे कैरी करना आता है, let me give you one simple example. हर किसी को मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैडम, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऋतिक रोशन. Okay, why? Because he looks good. लेकिन मैं आपको पूछता हूँ, क्या आप चंकी पांडे को पसंद करते हैं? आखिरी पास्ता, no. No, Akri pasta, no. Right. In the same way, let me give you one more example that, you know, मान लो कि वो अपना एक राजपाल यादव है. So राजपाल यादव को क्या आप पसंद करते हैं? Rajpal Yadav, yeah, because of his comic timing and you know his body language, it's quite funny. तो उसका जो काम है वो करता है, उसको कॉमेडी करनी है वो कॉमेडी करता है. Exactly. So I like that. But now Nasiruddin Siddiqui. Nawazuddin Siddiqui. Nawazuddin Siddiqui. Yeah. I'm sorry. Yeah, Nawazuddin. I think Maulin sir is bad with names. Names, absolutely. So, Yeah, Nawazuddin Siddiqui. Yeah, not that. I mean, जो villain type लोग इतने अच्छे नहीं लगते. Now see this, what's happening, guys. जब उसकी पर्सनालिटी ने उसने अच्छे से देखा कि वो कौन सा रोल सही से कर सकता है, तो उसने अपनी उस बाहरी रूप की पर्सनालिटी को, भले वो काला है, भले राजपाल यादव कम हाइट का है, उसने अपने लिए सही तरीका चुना है एक एक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. जब आप समझ जाते हो कि आपकी बॉडी कौन सी चीजों के साथ फिट है और कौन सी चीजों के साथ वो फिट नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी चीजें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज आपको सूट करती है और नहीं करती है. जैसे हर किसी के लिए, मतलब हंसना, तो हंसने का भी एक लिमिट होता है. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, गाइस. क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब कभी कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी फनी फॉर ऑल ऑफ यू, अमेरिका के अंदर जब कभी किसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसकी 9 दिन की एक ट्रेनिंग होती है. और ट्रेनिंग किस बात की होती है? फॉर चकलिंग. व्हाट इज चकलिंग? चकलिंग का मतलब ऐसा होता है कि ये जो अपनी मुस्कुराहट होती है, समथिंग लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड चकलिंग. मतलब इतना फाड़ फाड़ के भी हंसना नहीं. और मान लो कि इट्स नॉट इवन लाइक जस्ट अ डम स्माइलिंग. नो, इट्स अ वेरी you know, measured kind of an art of your lip की जो सामने वाले को इम्प्रेस करता है. उसकी 9 दिन की ट्रेनिंग होती है और उससे वो लोग वोट हासिल करना चाहते हैं कि in which particular act or the measurement of their smile they are fantastic. And let me tell you, chuckling के ऊपर पूरा एक स्टडी है कि आप कितने एंगल तक हंसते हैं तो वो आपके लिए इम्प्रेसिव लगता है. आपके फेस के इस जेस्चर के हिसाब से, मतलब ये मेजरमेंट जो होता है, किसी का मुंह गोल होता है, किसी का मुंह जो होता है वो पतला होता है, नैरो होता है, किसी का रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है. हर किसी के फेस के शेप्स जो होते हैं अलग होते हैं और उसके हिसाब से उसकी जो चकलिंग एंगल्स होते हैं वो डिफाइन की गई है. और उसके ऊपर डिफाइन किया जाता है कि उस प्रेसिडेंट को कितने माप तक हंसना है. कैन यू इमेजिन दिस? 9 दिन की ट्रेनिंग इस पे रहती है. That's quite interesting, I suppose. एब्सोल्युटली. मतलब ये लोगों को नहीं पता होती है कि कितने तक, क्योंकि हम लोग कभी मान लो कि हंसते हैं तो वी आर सो लाउड इनफ, मतलब अपने को ऐसा लगता है इसको क्यों जोक हम लोग ने बोला भी यार, कैसे हंस रहा है. हम लोग पछताते हैं उसकी हंसी पे. इट हैपेंस समटाइम्स दिस वे. So I think, sir, to cut short things, I believe that you should have everything in proper proportion. True. If you smile, if you have your expressions, gestures, body language, everything should be in a perfect measured proportion. I suppose. Absolutely, yes. That's what you're trying to say, right, sir? That's true. Okay, so friends, now coming towards next point. In between, if anyone has any query, doubts, questions, please mention the chat box. We'll definitely try to answer most of the questions. आप सभी लोग चैट बॉक्स पे कुछ लिख सकते हैं. आपके कुछ सवाल है, मैडम है सवाल को मेरे तक पहुंचाने के लिए. सो प्लीज, वैसे मैं भी पढ़ सकता हूँ ऑफ कोर्स, पढ़ा लिखा हूँ. Yes, yes. So आप भी definitely chat box पे कुछ लिख सकते हैं and we'll be happy to also answer your questions and queries on personality, interviews, cracking interviews and all those things, right? Great. Ma'am, Okay, you can go ahead. so yeah, thank you, sir. So okay, we'll start with the very important topic. I think that's the first step towards cracking interview or maybe going to any formal meeting or any session, lecture, anything, that is greeting.
how to Yes. greet. You know, there are many ways to greet. I suppose everyone is fine with Gujarati, Hindi, English, all three languages. If anyone has any doubt, please definitely Post in post the in chat the box. chat Yeah. box. Okay. हमने तो आवड़े छे. That's great, sir. Okay, sir. We're on the greeting. So, like, I think, sir, there is a professional way of greeting a person, and That's that is an important role. And can make a first impression. Exactly. Yeah. Take use some light on it. very सर नेटवर्क इश्यू लग रहा है कुछ ऐसा थोड़ा काफी बार मेरे साथ पहले हो चुका था कि नाउ इट्स फाइन. Sorry? यस 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 बीच में थोड़ा चिपक Yeah, गया got to था. go? नाउ इट्स फाइन. यस Okay. Yeah. Sir. So, well, I will like to share you one thing in this कि ये चीज मेरे साथ बहुत पहले हो चुकी है कि जब कभी आप कहीं पे वेटिंग लॉन्च पे है और कोई आपके नजदीक से गुजरता है या फिर आप लिफ्ट में है और लिफ्ट में किसी को क्रॉस होते हैं या लिफ्ट में आपके साथ कोई पैसेंजर्स है, इट इज एन आइडियल जेस्चर कि आप किसी को हेलो ऐसा कुछ बोले, या तो फिर आप अच्छे तरीके से सभ्यता से विनम्रता से उसे गुड मॉर्निंग के कहे, राइट? यू नो, ठरकी स्टाइल नहीं होना चाहिए. लाइक यू नो, योर आई साइट आल्सो मैटर्स अ लॉट. आप मतलब कोई Definitely. अच्छी लड़की है आपके बगल में और मान लो लिफ्ट के अंदर है और आप ऐसे उसको देखते हो गुड मॉर्निंग, so it should be not like that So, also. Okay. keeping everything aside, sir, तमे जे action करी हमने. Okay. I think that comes with experience. So ये नहीं करना है. You see, Okay. मुझे मेरे स्टूडेंट्स को do's and don'ts दोनों सिखाना होता है. So I have to make sure कि ऐसा नहीं करना है. You know, that थर्की स्टाइल नहीं होनी चाहिए. It should look decent. एक अच्छा बच्चा होता है जो जाता है और बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर, और या फिर गुड मॉर्निंग. इट्स जस्ट गुड मॉर्निंग, मतलब इतने नॉर्मल कैजुअल तरीके से होना चाहिए कि आपने उसको ज्यादा नोटिस भी नहीं किया है, and it looks like your habit of just conveying and greeting people. तो ये normal होना चाहिए. That is what is important. And let me tell you with my experience of foreign trips, वहां पे जब कभी हम लोग स्टेयर्स से नीचे जाते, ऊपर जाते, लिफ्ट में होते, तो वहां पे लोग पहचानते या नहीं पहचानते, आपके अपार्टमेंट में हर कोई आपको क्रॉस करता है तभी हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड टाग या फिर गुड इवनिंग, कुछ भी ऐसा रहता है. सो दिस इज अ जेस्चर कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाए, और क्या पता कि वो जो बंदा आपके साथ लिफ्ट में है वो शायद आपका इंटरव्यूअर बन जाए. और मेरे साथ ये काफी बार हो चुका है कि ये बंदा जो लिफ्ट में है, मैंने उसको अच्छे से सब गुड मॉर्निंग कहा है, एंड दैट्स नॉट सो मच लाइक यू नो उसको भाव दिया या ऐसा कुछ, बट इट्स जस्ट अ कैजुअल टॉक ऑफ लाइक गुड मॉर्निंग, एंड ही जस्ट रिस्पॉन्ड्स मी बैक गुड मॉर्निंग, दैट्स इट. और बाद में ऊपर जाके पता लगता है कि okay, we are sharing the cards with each other and he's the one whom I just came to meet. So this gives a very good impression in your life. तो कभी भी ये शर्माना नहीं है कि मैं बोलूंगा तो मैं क्यों लागिस. So this is what I believe every Gujarati, ये हिंदियों के अंदर मतलब नॉन गुजराती होते हैं वो लोग के अंदर खुल के होते हैं. Gujarati, basically Gujarati people are not reserved, I would say, but they are a bit shy when it comes to greeting someone in other language rather than mother tongue, right? I suppose. Exactly. I think so कि काफी बार ये रहता है कि उनके अंदर एक हेजिटेशन होता है कि हूँ क्यों लागिस. Now forget that क्यों लागिस. आप जब सोसाइटी की फिक्र करना शुरू करोगे कि हूँ क्यों लागिस, आप बोलिस तो हूँ क्यों लागिस अथवा हूँ आबिर इतना बात करिस तो के પછી आबिर इतना एक्ट करिस तो, this all plays a big role for your personality. First of all, you have to be open. You know, you have to be natural as much as you can. अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करो और अपने पूरे पूरी एनर्जी के साथ एक्सप्रेस करना सीखो. That is what is important. So I think that if we summarize from what we have said, you should not be too loud. You should be natural, and you should try to make the other person more comfortable by your greeting, right, sir? Absolutely, definitely, yeah. Okay, we have some questions over here on the chat box. I think the major question here, which is coming again and again, is about stage fear, I think. Yeah. Okay. Many people have asked us that they are getting nervous when it comes to stage, or maybe they have stage fear. So, sir, would you like to answer it right now, or? Absolutely, I would love to answer because this question goes to the stage fear. And let me tell you,
दैट माय डियर फ्रेंड्स कि स्टेज पे जाना डेफिनेटली हर किसी के लिए एक पॉइंट ऑफ कॉन्शियस फीलिंग होता है, नर्वसनेस होता है हर किसी के लिए, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस इट लाइक आई सपोज थाउजेंड्स ऑफ टाइम। आज की तारीख में भी अगर एलन वॉकर अगर अपना कुछ म्यूजिक प्ले करने जाता होता है, या फिर मान लो डीजे स्नेक कुछ कॉन्सर्ट करना चाहता है, तो उसके अंदर भी एक नर्वसनेस का थ्रिल होता है, लेकिन वो जो होता है वो उसको अपनी ताकत बना लेता है और ये सोचता है कि मैं आज अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो देना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट इज समथिंग यू हैव टू स्पीक इनसाइड यू। नाउ व्हाट कम्स द मेजर पार्ट इज स्टेज फियर कैसे मिटाना। लेट मी टेल यू, स्टेज फियर को मिटाना है तो दोस्तों सबसे पहले उन चीजों के अखतरे मत करो जो मान लो कि आप नहीं जानते हो। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स को लीजिए जिसके बारे में आप बोल सकते हैं, कुछ ऐसा प्रिपेयर करो जिसके बारे में आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा है, उसके बारे में छोटा बड़ा 5 मिनट का प्रेजेंटेशन तैयार करो, राइट। और उसके बाद उसे कुछ बार रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में। यू शुड कम लिटिल बिट विद फ्लुएंसी। और अपने घर के 5-7 लोग जो होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको बिठाओ, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें। ओके, एक मीटर के डिस्टेंस पे। या एग्जैक्टली। सो उस तरीके से उन्हें बिठाने के बाद आप कुछ जो भी बोलना चाहते हैं, बिकॉज सी इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी ही आता है जब भी इंसान के पास वो नॉलेज होता है। नॉलेज के बिना कोई भी इंसान जो होता है वो कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकता है। आज की तारीख में भी लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स ऑनेस्टली, अगर मैं कोई टॉपिक के बारे में नहीं जानता हूँ, मुझे तुरंत यूं खड़ा कर दे और बोल दे कि सर ये टॉपिक पे आपको चलानी है कैसे, अब how can I just say anything because I don't have any idea about that topic, so I cannot just answer that. Yeah, फिर भी आप बोल सकते हो that confidence I have, he can do that, but I think people need enough reading for that, right? yeah, you need a lot of reading my dear friends, absolutely. Let me tell you, मैं हमेशा हर स्टूडेंट को ये कहता हूँ मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस के अंदर कि आप जब 10 पेजेस रीड करते हो तब आपके पास 1 मिनट बोलने का कंटेंट लाइफ टाइम डेवलप होता है। आई रिपीट अगेन, जब आप 10 पन्ने पढ़ते हो तब जाके आपका 1 मिनट का कंटेंट कॉन्फिडेंट वाला डेवलप होता है। सो इमेजिन कि कोई भी ट्रेनर 2 घंटे का सेशन रेडी करता है तो उसने उसके पीछे कितना रिसर्च किया होता है। उमंग सर भी जानते हैं, उमंग सर खुद एक ट्रेनर है, सो यू नो इट वेरी वेल कि हाउ मच ही आल्सो वर्क्स हार्ड फॉर डेवलपिंग दोस कंटेंट्स। Yeah, Great. so before going to the next topic, there's a very different kind of question that we are asked here, that someone is asking us that would you suggest voice modulation course? So please give a short. Yes, definitely. That is a very, very effective way of negotiation, my dear friends. Voice modulation plays a big role. जैसे कि आप अभी जो मुझे सुन रहे हैं उसके अंदर भी मेरा voice modulation up and down रहता है। Now that plays a very big role. क्योंकि आप जब कभी कोई चीज पे इम्पैक्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई भी बात होती है उस पे आप अपने जेस्चर, यानी कि ये मेरा बॉडी लैंग्वेज जो एक्ट कर रहा है और साथ ही मेरे चेहरे के जो जेस्चर्स उस चीज पे प्रिसाइसली जा रहे हैं, और मेरा जो वर्ड है देखो प्रिसाइसली जा रहा है, वहां पे मैं स्लो हो गया। सो और उस पे मैंने टोन अपना बढ़ा दिया, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, उसे थोड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहता हूं। तो व्हाट आई डू इज आई स्लो डाउन द पिच एंड इंक्रीज द लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम। दिस गिव्स मी अ थर्स्ट कि सामने वाले के दिमाग में वो उतरने का जो थॉट होता है वो ज्यादा इम्पैक्टफुली जाता है। हर किसी का प्रॉब्लम क्या होता है, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतने सारे ट्रेनर्स को सुना है और बिलीव मी मैं काफी ट्रेनर्स में मैं सो भी गया हूँ बीच बीच में, एंड शी नोज इट वेरी वेल। एंड व्हाट हैपेंस इज उनका प्रॉब्लम ये रहता है कि वो लोग मोनोटोनस रहते हैं। सी आई लव टू ऑलवेज लर्न फ्रॉम डिफरेंट ट्रेनर्स एंड दैट इज व्हाट इज द थिंग, उनके कंटेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो कंटेंट की डिलीवरी होती है वो काफी बार पैथेटिक बन जाती है। मतलब आप लोग भी काफी बार कुछ वीडियोस जो होते हैं, वो कुछ वीडियोस आई बिलीव 5 मिनट के ऊपर आप देख नहीं पाते हो, बिकॉज वो मोनोटोनस होने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये क्या चल रहा है। So I think you need something new every time. Absolutely. That's the reason people should go for this kind of courses. पिच जो होता है, गले का Yes. पिच जो होता है वो इंटेंसिटी अप एंड डाउन होना चाहिए। I suppose that answers the question of voice modulation, so I recommend yes, you should definitely go for that. Okay, so now the next part is about we have covered the greeting part. Yep. Now the next step is about handshake. Now this is, I would say, a problem for everyone,
because people don't know the exact particular way of doing a handshake. I would say handshake માં શું ના કરવું જોઈએ એના પર તમે વધારે ફોકસ કરશો તો સારું, કારણ કે પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે આપણને ખબર નથી હોતી કે ભાઈ ફિમેલ હોય તો કઈ રીતે હેન્ડશેક કરવાનું, મેલ હોય તો કઈ રીતે કરવાનું, તો એ થોડો પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા. So I think, sir, please help us. That is with actually a right thing which you are addressing at the moment. Handshake लोगों को actually तरीका नहीं आता है कि handshake करना कैसे है. मतलब वो लड़की का हाथ जो होता है वो मतलब पूरा ग्रैब करता है. अब पूरा ग्रैब मतलब इससे आपकी दानत दिख जाती है कभी बार. वो लड़की सोचती है सालों ठटकी ऐसे कैसे वो पूरा हाथ पकड़ता है. So you know when you hold a girl's hand it should be like आपको ज्यादा इंटरेस्ट. मोदी जी ने बोला है हैंडशेक में. हाँ हमारा बाप शशिधन जी नमस्कार जी. अभी तो दूर से ही प्रणाम करना है, राइट. सो what I suggest is, my dear friends, कि handshake जो होता है you always should know that what is the right way of shaking hand. So Juhi, may I just have a handshake with you for example? तो जैसे अभी मान लो कि ये जो handshake होता है, ठीक है, तो you should be having a loose hand, a little bit loose. इतना कच के नहीं पकड़ना है जैसे मतलब आज ही इसको बीवी बना ली है, ठीक है, मतलब है बीवी है तो क्या है. हाँ, so you should not be like, you know, see this two things should not catch up together. ये grab नहीं होना चाहिए. Please try to understand this. लड़की के साथ अगर आप हैंडशेक कर रहे हो तो you should little bit have that hesitation. वो अंदर थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, वो आप समझ गए in brackets क्या होना चाहिए, ठीक है. So it should be like little bit soft one, okay. And if you are knowing that the girl over there उसकी body language से नजर आ रहा है कि वो रेजिस्टेंट है हैंडशेक से और आपने गलती से हाथ बढ़ा दिया फॉर अ रिस्पेक्ट एंड जेस्चर, या फिर वो हो गया और वो आपको हाथ बढ़ा रही है, तो उसके पूरे हाथ को पकड़ने जाने की जरूरत नहीं है. उसको आप थोड़ा इस तरीके से पकड़ सकते हैं, सिर्फ फिंगर्स पे. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिंगर्स पे आप कर सकते हैं. ओके, नाउ there is one question. I suppose YouTube पे भी कुछ काफी questions आ रहे हैं, but I request that sir you post the YouTube questions on this, right, so that the bandwidth does not get you know, distracted. Okay, how to deal with stress? There is one question, how to deal with stress. Okay, stress in this time of sitting in home, yeah, or else या फिर general office का stress. See, I will say that सोशल एंजाइटी जो होती है या फिर मान लो कि हमारे अंदर जो स्ट्रेस का जो लेवल होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. ओके, पहली चीज तो आप डिफाइन कीजिए कि आपकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है. लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट आई सी इज पीपल आर अनेबल टू जस्टिफाई कि उनके प्रॉब्लम्स हकीकत में है क्या, राइट. फॉर डेवलपिंग योर पर्सनालिटी माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यू शुड नो योर प्रायोरिटीज फर्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल टेक स्ट्रेस समटाइम्स अबाउट देयर ओन बॉडी. People take stress that they are not so confident with their vocal skills, communication skills. तो काफी बार लोगों को उसका स्ट्रेस होता है, बोले मेरे को इंग्लिश नहीं आती है सर तो मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूँ. उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के अंदर मतलब मैं सिर्फ इंग्लिश के वजह से ही मार खा जाता हूँ. Lot of time this kind of stress also occurs and it's not wrong. Let me tell you, stress को जो होता है उसे एम्पावर कैसे करते हैं. स्ट्रेस को डिस्ट्रेस नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि स्ट्रेस को एनर्जाइज करके आप कैसे अपनी क्वालिटी बना सकते हैं. जो भी चीज आपके स्ट्रेस के लिए होती है मतलब वो आपके फोकस में सबसे आगे है, तो उस पर काम करना शुरू करना होता है. कि जैसे आपको डर लगता है कि यार मेरा अभी मान लो कि मैं लोगों के सामने, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इंटरव्यू में मैंने नोटिस किया है वो ये होता है कि जब बात आती है फाइनेंशियल डिस्कशन की, पूछते हैं कि what is your expectation, और हम लोग सामने बैठे हैं, ये बैठा है मैं वेला, मेरे को ले लो जो देना है दे दो. काफी बार हम लोग जो बोलते हैं, अगर कंपनी इज लाइक इसको मैं क्यों लूं अभी. द वन हु इज नॉट एबल टू कॉन्फिडेंटली टेल हिज नीड is not being appreciated. Let me tell you, you have to give your need first. आप अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, आप अपने एक अच्छे स्टैंडर्ड में जीना चाहते हो, that you have to openly say that what you really want, what you really expect. फिर काफी बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर એવું ना बोला, एक्सपेक्टेशन राखिए न तो कोई लालची लागे आपने. नाउ सी, आपको पैसा भी चाहिए. अगर पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि लालची लग रहे हैं. अगर पैसा नहीं मांगते फिर कुछ देते तो बोलते हैं कि कारी कंफ्यूज कंपनी છે एकदम. તો करना ही क्या है आपको अल्टीमेटली. એમાં એવું છે કે બધે આપણે બોલવાનું તો ખરું જ, આમ કરો તોય બોલવાનું, આમ કરો તોય બોલવાનું. હા, એટલે આમથી બી માર ખાશો ને આમથી બી માર ખાશો, બરાબર છે. એના કરતા બોલીને માર ખાવું વધારે સારું. એટલીસ્ટ આપણને એક કહેવાય તો ખરું કે આપણે આપણી ઇજ્જત રાખી કે ભાઈ આપણી एक्सपेक्टेशन आती હતી. અને आइडियली एक्सपेक्टेशन बताना इसलिए अच्छा रहता है
the reason behind that, yeah, but that too with a very good negotiating tone, or else maybe you should have that courtesy to ask that figure as well. ठीक है, लेकिन एक जो होता है जनरल आइडिया कि कंपनी को पता ही होती है कि कौन सी डेजिग्नेशन पे कितना पे स्केल चल रहा है, और उसके उस कंपनी के स्टैंडर्ड पे उसको पता ही होता है, और आपको भी पता होता है कि आपको कितना मांगना है, ठीक है। तो ये दोनों, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे, एक कदम तुम चलो एक कदम हम चले, अरे सब्जी की लारी पे नहीं जा रहे, ठीक है। Okay, sir. So I think that people have different kind of stress issues. I think कोई ने personal होय, कोई ने professional होय. But as you mentioned that to deal with stress, you have to work on it. You cannot just take stress and sit and cry every day. Absolutely. Stress छे, मने stress छे. Problems. Everyone has problems. Everyone has problem. Let me tell you, a person who is sitting on the road, जो beggar होता है ना, उसको भी आज शाम क्या खाएगा या तो फिर आज वो कैसे अपना गुजारा करेगा, उस पे भी उसका स्ट्रेस होता है। जो टॉप लेवल पे बैठे, जो अभी ट्रम्प है, उसको भी अपना स्ट्रेस होता है। उसको सिर्फ ये स्ट्रेस नहीं होता है कि हमारे गाड़ी नो पेट्रोल के हमारी ईएमआई के कितना भरवाना है, उसका स्ट्रेस अलग लेवल का। The levels are different, right? As per the position and the period, right? So, absolutely right. Okay, so how to improve? What is important? So I think, sir, we'll cover one or two topics and then we'll... Yeah, definitely. We'll come to the question. We'll come back to the questions, friends. We'll just cover one, two more topics and then we'll come up to new questions. Yeah, by that time you can also pose the questions over here. आपके पास सबके पास time भी है अपने questions को deliver करने के लिए. Yeah. So now the next part is, which is again I feel very important, is sitting posture. You know, the way how to sit, because સામે વાળાને એવું ના લાગવું જો interviewer ને કે ભાઈ આપણે boss છે. Aha. I see a lot of times people sitting in the chair, they are either like this, पूरे back पे ऐसे बैठे आराम से. I think આ problem છે ને કદાચ બહુ જ છે ગુજરાતીમાં તો છે જ, નોન ગુજરાતી I think આ ભૂલી જઈએ બધું, પણ આ problem બહુ જ છે કે ભાઈ લોકો બહુ lean થઈને બેસે છે. People are very relaxed. You know, they don't understand the importance of the place, right? So, let me tell you, there are two types of sitting postures, first of all, right? The sitting postures defined on a revolving chair and the sitting postures defined on a sturdy chair. अब दोनों का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ कि जो पૈડા वाली कुर्सी હોય જેમાં તમે ઝૂલતા રહેતા હો છો, આમ થાઓ છો, પછી ગોળ આમ ફરો છો, so that is your revolving chair. That you should not do. Exactly, and that is what is to be never done. You know, when you are in interview, I see people having their legs going like this and this, right? और मतलब वो ऊपर से स्ट्रेट ही दिख रहा है लेकिन उसके पैर नीचे ऐसे एंजाइटी में या टेंशन में, स्ट्रेस में ऐसे घूम रहे हैं. पर आई थिंक सर कि भले वो ऊपर से स्ट्रेट है, नीचे से पैर उसके हिल रहे हैं, बट इंटरव्यूअर को तो पता चल ही जाता है दैट ही इज इन अ स्टेट ऑफ टेंशन और एंजाइटी. इंटरव्यूअर ने पग હોય ને ભાઈ एकदम આમ ચડાઈ બેઠો એક મિનિટ લેનો પગ અડે. Anyway, just kidding, guys. Let me tell you one simple thing, my dear friends, that in interview, how to sit actually. There are different types of sitting postures. Now, imagine ये जो हमारा ये back है. Okay, just think that I will just place proper angle. Yeah. So ये जो है वो हमारा back है. हम लोग काफी बार कुर्सी पे ऐसे lean होके बैठते हैं. ये straight होता है और ये आगे की तरफ ऐसे आगे रहते हैं. एक ये होता है और एकदम पीछे होते हैं. This three defines three different attitude of a person. जैसे सबसे पहला जो सबसे पीछे होता है लीनिंग एटीट्यूड, वो बंदा एक्चुअली सबमिसिव होता है, ठीक है. उसको मतलब थोड़ा लेट गोइंग एटीट्यूड होता है, लेथार्जिक एटीट्यूड होता है. वो काम के स्ट्रेस को ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेता है, वो चलता है भावता है टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है. सो ही इज द वन हु इज डिफेंडिंग मोर. He is not aggressive, he is defending more. He is sitting like this आराम से. कोई भी स्ट्रेस आ रहा है तो he will go back. He will not be with the company or else be aggressively attacking with the company. So ये एक होता है. So when you are in interview, you should never lean back actually. Second, एक होता है straight बैठना, सीधे बैठना. That is called a normal gesture and position. वो उस पे मैं बाद में आता हूँ. और जो थर्ड पार्ट होता है वो आगे झुक के रहना, जैसे हम लोग अपने टेबल पे ऐसे हाथ रख के आगे रहते हैं. Now lot of times students ask me कि सर ये तो ज्यादा मतलब ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि हमको इंटरेस्ट है बात में और हम लोग और जानना चाहते हैं सामने वाले से. See, this attitude is there, but it's not good so much for an interview. This looks that how much curious you are. आपको मतलब कितनी इंतजारी है.
एकदम like you are into this position आगे, you are leaned forward, you are so much interested and curious to know about the result or how am I doing and how am I right now performing. तो ये you are more into this. So ये actually ज्यादा curious position इसे बोलते हैं, ठीक है. जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आज एक बंदे को खास जो वीडियो कॉल पे यहाँ पे है, उसको मैं 5,000 रुपीज का पेटीएम करने वाला हूँ, तो अभी सब लोग आगे क्या सीट नाउ. जब कभी इंटरेस्ट आता है तो हम लोग की बैक अपने आप आगे पुश होती है. क्या कहा, 5,000 ऐसे बंद माहौल में मुझे ट्रांसफर होंगे, आई लव टू गो फॉर दैट. सो यू विल कम फॉरवर्ड. ओके, तो ये लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन होता है जिसमें हम लोग क्यूरियस पोजीशंस बोलते हैं इसे. ओके, एंड देन व्हाट इज द राइट वे ऑफ सिटिंग. लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो बैकरेस्ट होता है, ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये कुर्सी है, ठीक है, दिस इज द बैकरेस्ट और ये जो है वो प्लेटफॉर्म जिस पर बैठना होता है. नाउ जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल कि ये जो बैकरेस्ट है, आपकी जो बम्स है, ठीक है, या फिर मान लो कि बटक्स है, उसे एग्जैक्टली बैकरेस्ट पे प्लेस कर देने और वहां से सीधा बैठना है. सो या फिर वो बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम, या फिर आगे नहीं जाएंगे. यू आर एग्जैक्टली जस्ट सिटिंग ओवर हियर विद द प्रॉपर एंगल एंड पोस्चर ऑफ 90 डिग्री. इससे क्या है कि आपको थकान भी नहीं होगी. Okay, so that is very much important as such for sitting, I will say. Great. Okay. So, would you like to answer some questions, sir? Yeah, definitely. Let's go with some questions over here. Yeah, so people have asked many questions. I think short-term memory is an issue for many of them, that how to speak. They tend to forget while speaking. So what people should do? I will say that this is because of the lack of preparation, my dear friends, कि काफी बार आपके दिमाग में होता है और फिर हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं. उसके दो रीजंस होते हैं. या तो फिर हम लोग सिचुएशन से बहुत डर जाते हैं, तो फिर हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या होगा, सामने वाला मुझे जज कर रहा है. तो ये जब कब होता है कि जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस होता है वो आपसे ऊपर आप समझने लगते हो, जो कि है नहीं. ओके, सामने वाले का कॉन्फिडेंस अगर आप अपने ऊपर समझते हो और आप अपना कॉन्फिडेंस नीचे दबाने लगते हो, तो हमें लगता है कि सामने वाला हमें ओवर पावर कर रहा है. इसके वजह से क्या होता है कि आप अपने दिमागी तौर पे आप ब्लैंक होना शुरू हो जाते हो. सो लेट मी टेल यू डिफरेंस, डोंट गो इन दिस मैनर, डोंट थिंक कि सामने वाला जज कर रहा है, नहीं जज कर रहा है. जस्ट बी नेचुरल. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आप जानते हैं, बी ओपन टू इट. अगर आप नहीं जानते हो, जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट आई लव टू जस्ट एक्सप्लोर ऑन दिस लर्निंग. सो बी ओपन टू दैट. ओके, हर सवाल के जवाब हर किसी के पास नहीं होता है. तो ये बात को लेकर इंटरव्यू में मत बैठ जाना कि मौलिन सर ने बोला है कि हर सवाल के जवाब हर किसी के पास नहीं होता है. हाँ भाई. Right. Yes, sir, yes. Okay, great. So be confident on that. Okay, can you read this loud, ma'am? Yeah. Sir, can you elaborate on attitude? Yes. A Please, perfect sir. one that people Perfect. will not take for granted. you for granted. Okay, yeah. See, attitude, I love this topic a lot because attitude develops in everyone. ठीक है, बेसिकली एटीट्यूड होता क्या है, इसको बहुत गलत तरीके से लोगों ने लिया है आज तक कि भाई तू बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, तेरे में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है. See, attitude is ज्यादा कम कुछ नहीं. और मतलब I think people take attitude in a very negative way, which Absolutely. is actually very wrong. Yeah, exactly. Actually, attitude negative जैसा है ही नहीं. Attitude is actually something wherein everyone has to develop. Everyone has to develop a living attitude. किसी के अंदर मतलब एक standard of gesture होना चाहिए. It defines कि आपके मतलब आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो सोच है, आपके जो भी कोई थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से कोई भी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं. ठीक है, अब मान लो कि मैंने कोई सिचुएशन में किस तरीके से उस चीज को लिया है, मेरा एटीट्यूड कैसा है. पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है, लेकिन पॉजिटिवली भी मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगा, और मैडम जो है वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे. दोनों का है तो पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन हर किसी का सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है. एंड दैट कम्स इनटू द एटीट्यूड टू लुक एंड द परसेप्शन टू लुक इनटू द सिचुएशन. ओके, सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि एटीट्यूड जो होता है वो होना चाहिए. इट डिफाइंस योर सेल्फ रिस्पेक्ट समवेयर एज वेल, एंड इट इज समवेयर मस्ट एज वेल. क्योंकि आज के जमाने में जो कि हमको आज जमाना बहुत कुछ सिखा रहा है. Not about the importance of money, that cars do not matter, money does not matter, properties does not matter. I think nothing materialistic in this world right now is mattering at all. What matters is ultimately that your kind nature to the world at the moment, the family you have to be with along with each other. Definitely. That is what is actually mattering.
Okay, let's move to the next one. So, sir, I think there are many people who are asking us question that what to do if people are taking you for granted and not understanding the feelings, or you're not able to convey the feelings. So, Lovely. I think feelings એટલે I think આપણે અહીંયા ઇન્ટરવ્યુ વાળી feelings ની જ વાત કરશું, બીજી કોઈ feelings ની વાત નહીં કરીએ, નહીતર સર કાલ 6:30 સુધી આ સેશન લંબાઈ શકે છે. You don't make me sound like a law guru. Yeah, people will take me as a law guru. You are a life coach. You can give advice Sessions on anything. on love topics as well. Yes. Okay. Lovely. So, what was the question? Umang sir, આપણે આવું બી કંઈક રાખશું પછી. Great. So, what was the question, ma'am? I am looking. So, what to do when people take you for granted, sir, and you're not able to convey your feelings to them? Okay, see, first of all, it's very important. हर किसी का एक ही रामबाण इलाज होता है, that is knowledge. People take you for granted only when people think that you are not that knowledgeful at particular subject. तो आपको पहले तो knowledge से अपने आप को थोड़ा shine करना होता है. Knowledge ही आपका एक attitude develop करेगा, knowledge ही आपका एक personality और attire develop करता है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कुर्ता पहन के जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ब्लेजर पहन के जाओ, ठीक है. इससे जरूर फर्क पड़ता है कि ये सारी चीज जो भी कुछ पहनी हुई है उसके बाद आप बोलते क्या हो. राइट, हाउ यू स्टार्ट एंड हाउ यू स्पीक मैटर्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स. आपका नॉलेज जो है वो बोलता है, ना कि आपके कपड़े बोलते हैं. कपड़े तो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही होते हैं. अगर आपको बंदा पसंद आने लगता है या फिर आप किसी के अंदर इन्फ्लुएंस होने लगते हो तो उसकी स्टाइल तो हम लोग एक्वायर करने लगते हैं. यू सी दैट, राइट. तो कहने का मतलब है कुर्ता लोग पहनते नहीं है, फॉर एग्जांपल सोचते हैं कि इट्स सो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ थिंग, बट लेट मी टेल यू, उसके नॉलेज और ग्रेस को देखने के बाद लोग वो ट्रेंड को फॉलो करना शुरू करते हैं कि ये कुर्ता पहनता है तो मैं भी पहनूं. So this happens. So don't go with the attire thing of thoughts, my dear friends. Let me tell you, people take you for granted only when they see the lack of knowledge in that particular thing. और मैं मानता हूँ कि जब आपके पास वो knowledge आ जाता है, you will definitely overpower over that. Then. Okay, so I think we'll take one more question, then we'll jump to the topics again. So here we are having love from Mumbai. Thank you so much. Thank you so much, love from us. Yeah. So we like to ask about eye contact. Yeah. So sir, please. Can you Yes, please share your views when possible. Okay, great. Eye contact is must, my dear friends. And as I said that, the eye contact has different ways of looking. Like, when you tilt your head a little bit down and then you look into the screen. For example, I look on the camera right now. Everyone just see on the camera. If I just tilt my head a little bit down with few degrees and then I look at the camera, no, this looks little bit aggressive. This looks little bit khunkar, yes, right? But when I look a little bit up, I tilt my face up and then I look in the camera. This is more convincing. This is learning attitude. This is learning. This is learning attitude. You see, so I basically, आप देखते तो वही जगह हो, लेकिन आप अपने फेस को कौन से एंगल में टिल्ट कर रहे हो उसकी पूरी एक परिभाषा है. आई डू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय लेक्चर्स. जो भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं मेरे लेक्चर से वो सब जानते हैं कि फर्स्ट डे जो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है उसके अंदर मैं रैंडमली 20 लोगों को खड़ा कर देता हूँ लाइन में, और 20 लोग जिस तरीके से खड़े हैं सिर्फ उनको देख के उनके कितने दोस्त हैं, उनके पास में कौन से इंसिडेंट से वो सबसे ज्यादा परेशान है, वो क्या सोच रहे हैं. आई टेल ईच एंड एवरी वन, ऑल 20 ऑफ देम, looking to their personality and the way they are standing. My dear friends, when you are looking a little bit down and your eyes are on the spot, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, that is immediately revealed. Let me tell you, ये चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं है, ये बहुत कुछ बयां करता है. It's a mirror of your inner conscience, I would say. Yes, absolutely. Your thoughts. Yeah. So we'll move on to a few topics, then we'll again come back to the questions. Yeah. So after sitting posture, sir, I think that it is very important that along with the physical personality, I like how to sit, how to greet, how to do handshake, your mental balance is also very important. Absolutely. So I think what I've observed these days, we deal with a lot of youth, young people, and they are quite aggressive. Being aggressive, it's good. Yeah, I see there is a question just relating to this topic, that how Yes. to complete your communication when there are people cutting you in between. So that's about the mental development as well with your personality. So that's a very nice question, Lena. I really love to see this question because this is something a lot of people are facing and it is inside.
You know, Yes. they don't speak out or they don't share with their friends as well कि उसने मुझे काटा, मेरी बात पूरी सुन तो लेते, right? And I was just coming to that particular point जो बॉस ने बोला, वही पॉइंट में मैं आ रही थी, लेकिन क्या बॉस ने बोल दिया, उसके बाद हम लोग क्या आता है तुम लोग कुछ सोचते ही नहीं हो, अरे भाई बोलवा तो दे. That happens a lot of time. I agree with you, Lina. That's a great question. Okay, so let me come to that question as well as this topic as well, and Yeah. that is about, like, you know, when people are not listening to you, or else maybe they are not having that patience and they just interrupt in between. How to balance that attitude? Okay, so first of all, when you give a chance for someone to come in, that's the time when people will come. You should not really give chance for a person to just strike in. The reason behind that is कि उस वक्त काफी बार क्या होता है कि we are only and only like in the communication with our verbal channel. हमारी जो चैनल होती है वो मल्टी चैनल पे बेस्ड होना चाहिए. एक होता है चैनल जो कि वर्बल बेस होता है, एक होता है नॉन वर्बल होता है, यानी कि हमारे फेस के जेस्चर्स होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, और एक जो होता है वो हमारा इनर स्किल होता है जो उस वक्त काम करता है, कितना हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सामने वाले को नेगोशिएट करते हैं. ओके, सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड दैट ओवर हियर इफ समवन इज जंपिंग इनटू दिस, he should not feel that there is a space in between कि मैं इसमें जाके भी बोलूं. और वो कब हो सकता है? जब आपकी चैनल जेस्चर की भले वर्बल स्पेस बीच में आता है. जैसे मैं इतना स्लो बोल रहा हूं फिर भी ये लग नहीं रहा है कि मैं अटक रहा हूं या फिर मैं कहीं पे बीच में रुका हुआ हूं, बिकॉज माई चैनल ऑफ जेस्चर इज स्टिल ऑन. मेरा हाथ यहाँ से यहाँ जा रहा है. एवरीवन इन देयर ब्रेन इज हैविंग दिस थॉट कि ये चैनल चालू है अभी. ओके, सो जब आप चैनल पे पॉज देंगे तभी ही सामने वाला उसके अंदर बात अपनी रखता है. सो यू शुड नॉट गिव दैट स्पेस माय डियर फ्रेंड कि वो अपनी बात को वहां पे रखे. सो आपकी दो चैनल्स कंटिन्यूसली, वर्बल नॉन वर्बल चैनल कंटिन्यूसली चलानी होती है. नाउ यू विल आस्क कि सर ये कैसे प्रैक्टिस करें? आई विल जस्ट से जिससे मैंने प्रैक्टिस किया है, और वो ये है कंटिन्यूसली मूवी के डायलॉग्स उसके एक्शन के साथ परफॉर्म कीजिए. नाटक, माय डियर फ्रेंड्स, एक्टिंग करो, नाटक करो एंड ओपन अप. इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा खुलेगा. ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इनक्रेडिबल लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस खुलता है. नाटक करो. Yes, he is a theater artist, so he will promote this thing. Absolutely. And I think that is very important because the synchronization between your hands, your body language, and your Exactly. speaking is very important. Right, the That's way really right. on Yeah. the moment, like when you stop speaking and you stop doing hand movements, the other person will feel that now they are free to speak. Yeah, right? they are free to speak. So वो लोग Yes. घुसेंगे बीच में. और हमको क्या होता है कि हम इंडिया में हैं, हमको अपनी बात रखने के लिए पूरा मतलब वो बजर टाइप नहीं होता कि हम लोग हाथ छोड़े तभी लोग बोलेंगे. अपना तो सीधा घुसते ही है, लोग बोलते ही है. See, I agree with that. Yeah. Okay, going with the next question, ma'am. Okay, here we are. How So to we initiate are- busy on a stranger? Yeah, so this is a question. I think this is a problem with the major crowd, young or old or anyone, that how to start a conversation with a stranger. किसी अनजान से कैसे हम लोग बात की शुरुआत करें? That is, I think, very good question because ये शायद problem सबको होता है. sir. वो Absolutely. कैसे करें? See, as I said earlier, that how to initiate a basic conversation. First of all, like come on with a good gesture of greeting. You know, you say good morning, hello sir. Don't say भगवान के नाम, please. वो जो शुरू करते हैं लोग यार, मतलब ऑफिस में जाके जय जलाराम. It's good to say a God's name. I don't say that, okay? But अभी शुरू, अब इंटरव्यू पे गए उसको जाके बोला जय पापा सीताराम. Doesn't look professional, okay? So it's important that when you just go to a meeting or something like that, just go with a hello sir, good morning, how are you doing? वो loudness अपने अंदर होनी चाहिए. Good morning sir, how are you doing? You should not feel scared. You should be loud, sir. Hello, sir. How are you? How are you doing? और जो हाथ मिलाने का जो टेक्निक मैंने मतलब बताया अभी, वो एक अलग दूसरा भी है. उसके अंदर it's a lot of huge topic, you know, to discuss all these things. That when you are just leaning forward to shake a hand as well, तो वो एंगल कितना होना चाहिए उस पर भी पूरा सब थॉट है. लेकिन I won't take that much time over here. But greeting से शुरू करना basic conversation is ideally a good thing. The reason is सामने वाला उसे पॉजिटिव जेस्चर में लेता है. क्यों? क्योंकि हम किसी को बैड मॉर्निंग तो नहीं बोलते, राइट? नेगेटिव वर्ड से तो शुरुआत नहीं करते. अब वे ऑलवेज वी स्टार्ट विद अ पॉजिटिव वर्ड एंड दैट इज गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल. सी, दिस आर ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो सामने वाला कैसे भी थॉट प्रोसेस में होता है, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की ओर में आना शुरू होता है. ठीक है, वो किसी के मतलब मान लो घर पे बीवी के साथ झगड़ा करके आया हो, ठीक है, तो पॉसिबल है कि मतलब अपना गुड मॉर्निंग सुन के होप यू आर डूइंग वेल,
बाद में तेल पीने गया कि वो क्या बोलेगा सामने, अरे क्या होप यू आर डूइंग वेल, ये है वो है. So I believe that it's important, dear friends, that you start your basic conversation with number one, greeting, number two, with a handshake, okay, and then ask anyone. रोज भले मिलते हो उस बॉस को, ask, सर मैं sit, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ये पूछो. वो आपका जूनियर है या फिर सीनियर है, इट इज अ गुड जेस्चर. लेट मी टेल यू, अगर आपका वो जूनियर भी क्यों ना हो, अगर आप उसको पूछते हो क्या मैं आपके बाजू में बैठ सकता हूँ, dear friends, this plays a very vital role in your impression. वो आपको इतना सॉफ्ट जेस्चर बंदा बना देता है, it looks so kind. वो भले इनफॉर्मली बोलता है आपका फ्रेंड, वे बैसने हमें रोज रोज क्यों पूछा जाए, but that is no, it should be there. Or doing handshake or wishing someone good morning, good afternoon. If you're talking informally with a stranger, I think we can start by giving a compliment also. Yeah, I think that, sorry to interrupt. Yeah, that's something which we do. Like, I think being a female, when I want to initiate a conversation with someone, I would definitely try to give a compliment, like you are having a very good. लेकिन लोगों का क्या रहता है कि वो लोग कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल, ये जो तोप का गोला है वो तब इस्तेमाल करना होता है जब हमें छुट्टी चाहिए, जब हमें प्रमोशन चाहिए, या फिर हमें कुछ अपना प्रोजेक्ट डिले हुआ है और वो चीज को मांगना है कि सर थोड़ा एक्सटेंशन दे दो प्रोजेक्ट के लिए. सो ये गोले हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं. सर, या आपने ऐसे बोला कि ये गोले हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. Absolutely. So what about you giving compliment to me every day? वो भी तुक्का गोला ही है. अच्छे खाने मिलने के लिए, अच्छा खाना मिलता है रोज. Okay. Going ahead. Akash is asking that, sir, अगर किसी को बैक पेन या स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम हो and can't be able to sit properly, then what he or she should do? डॉक्टर को बताना चाहिए. Akash, I can see him. He's sitting perfectly well right now. Yeah, you are sitting well. क्या स्लिप डिस्क, क्या सवाल क्या है? अरे स्लिप डिस्क है तो बंदा इंटरव्यू देने क्यों जाएगा? नहीं, अगर on a very serious note, अगर ऐसा कुछ problem है, I think then you can mention it before, right? Yeah, sir. Because I am not feeling well with my back, I will be good to have a Skype call with you, and if it is possible, then kindly arrange a bed for me in the office. Yeah. No, that is too much to ask. That is too much to ask. Okay, just kidding, Akash. Honestly telling that if these things are there, मतलब आपको कोई हेल्थ केयर इश्यू है तो आप कंपनी से पहले ही इसकी बात कर सकते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई कर सकते हैं. Just on a lighter note. Yeah. Next question. अरे वाह, कोई भगवान का फोटो आया नहीं. Okay, let's go to the next question. I suppose I am audible to everyone. How to deal with criticism? Okay, that's a very lovely question. How to deal with criticism? I believe, see, criticism should not be taken as a negative point. It should be taken as an improvement point. Because the reason is, see, I understand that जब वो लगता है तो चुभता है, वो थोड़ी देर चुभेगा, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो चुभा जो यहाँ पे है उसको लेकर सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचना उससे अच्छा है कि वो क्यों बोला और कौन से वो पॉइंट की वजह से उसने मुझे ये बोला है. उस पर थोड़ा अगर हम लोग सोचना शुरू करें और दोबारा उसे कभी ये मौका ना दे, उस पर हम अगर काम करेंगे तो आई बिलीव दैट वी विल नेवर हैव any kind of this issues that we take criticism as negative. Honestly speaking, you can only develop when people criticize you. It's the same thing. जैसे मैंने आपको इंटरव्यू से पहले ही बताया कि 12th स्टैंडर्ड से मैंने ये सब शुरू किया था. I was criticized like hell. मतलब सिक्योरिटी ने उठा के मेरे को बाहर फेंका हुआ है, जाने क्या सेमिनार लेना है, तेरे को क्या लेना है, क्या तेरा खुद का कैरियर अभी कुछ है नहीं, तू 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को कैरियर सिखाएगा. So this was the level, but these things help me to polish myself. This thing is something which is rubbing you from every direction to give a shape. So I believe take criticism positively. और जो भी film developers होते हैं, there are critics. Like, अरे सोचो, फिल्म डेवलपर्स को बाजू में रखो, अपने महान नेता जो लोग अभी बैठे हैं, पीएम मोदी जो है, उसके लिए भी लोग कितना क्रिटिसाइज करते हैं उसके एवरी स्टेप को लेकर, लेकिन उससे वो चीजों को नेगेटिवली उस बंदे को नहीं ले लेता है, उसको वो पॉजिटिवली सोचता है कि मैं उसे दोबारा ये मौका ना दूं. Right. So let's take it positively. This was one of the topic in our list itself, that we have to learn from our own flaws, from our own mistakes, and we should take criticism positively, right, sir? Yeah, absolutely. Yeah.
So, you want to answer some more questions? Yeah, please, let's go ahead with that. Is it okay, Umang sir, if we go with some questions? There are still a few 4 to 5 questions we can take. Yes, sir, you can take the questions as long as you want, sir. Oh, thank you so much, sir. Yeah, let's go ahead with that. Okay, there's one question. You can read this question, ma'am. सर एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया वो मैं ले लेता हूँ. Yeah, please, sir, go ahead. हाँ, किसी ने ये पूछा था कि पॉजिटिविटी के बारे में, कैसे पॉजिटिविटी मेंटेन किए, पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए. Yeah. Okay, so Sure, sir. आप कुछ कहना चाहेंगे उस पे, sir? You are also an NLP coach and you are also. नहीं सर, it's all your session, sir. अरे सर, ऐसा कुछ नहीं, अपना ही सेशन है सर. आप ले लो, मैं ले लो, क्या फर्क पड़ता है सर? Yes, yes, please, sir. You can definitely please throw some light on that, sir. Like how to sustain your positivity. I guess affirmations are good thing, right? कि कोई भी नेगेटिव चीज को तोड़ने के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स लाने पड़ते हैं. तो you just decide your own affirmation with positive sentences and keep on repeating them, right? So slowly, gradually, the negative thoughts will come and positivity will obviously be established. Absolutely, that's a really nice point, sir. I appreciate that. And I will also add something to this that positivity कैसे बरकरार रखे. See, let me tell you, first of all, आप positivity की इस जरूरत को तभी ही डेवलप करते हैं जब आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं. Now, I will ask that why do you think about these second consequences? Like, there is two things. I say one is negative and the second one is like practical thinking. दो चीज होना जरूरी है. अभी नेगेटिव होता है वो कि ये मुझसे हो ही नहीं सकता है, और जो प्रैक्टिकल थिंकिंग होता है कि वो ये सोचता है कि मेरे पास इतना ही है, मैं इससे क्या कुछ कर सकता हूँ. ठीक है. और पॉजिटिविटी वो होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं मेरे से हो ही जाएगा एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो आई एम नॉट पुटिंग दैट की पॉजिटिविटी ही पूरा मतलब अपने अंदर वो घुसा दो. मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को रख के हम लोग कैसे आगे बढ़े उसके बारे में हम बात करते हैं. नेगेटिव मतलब क्या होता है, टोटली मतलब हारा हुआ इंसान वो नेगेटिव होता है, मुझसे हो ही नहीं सकता. Oh, I think that person in that Tarak Mehta का उल्टा चश्मा, I think पोपटलाल. Cancel. ये हो ही गई नहीं, मैच हो ही नहीं पाएगी. It's kind of that negative attitude, I think that we should not have. Exactly. I think it should be combination of positivity and practical attitude. That's really right. Yeah. So there is one question from Rahil over here. You can read aloud, ma'am. Yeah. So, sir, is there any thing like that a particular gender can be more successful in corporate world? Well, not at all, my dear friend. Today in this age, everyone is competitive to that extent कि मतलब लड़का लड़की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम लोग ने हालांकि आज तक ये सब मूवीज में जरूर देखा है या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में काफी बार एक दो पॉइंट्स में न्यूज में आ जाता है कि भाई लड़की ने वो लड़की है इसलिए उसको मौका ज्यादा मिल रहा है आगे बढ़ने का वगैरह. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यार ये बात करना वो एग्जैक्टली नेगेटिव थॉट वाली बात हो गई कि यार ये लड़की इसलिए वो हो गया. तो आजकल तो कपिल शर्मा में भी मतलब लड़के को लड़की बना रहे हैं यार. So I think that why some people believe that लड़की है तो उसको chance मिल गया because they are trying to cover their own mistakes or something, their own backlogs. I mean, if I'm not able to do this, that's because she is a girl. Don't find excuses, my dear friends. Just don't keep any slot of excuses in your dictionary or a diary कि इस वजह से. Don't find that वजह, कौन सी वजह से मेरा ये हो गया. ठीक है, वो excuse मत दो कि ये था ना इसलिए मेरा ये हो गया, वो लड़की थी ना इसलिए ये हो गया. यार come on, this age is such that we have to be competitive for each other. Okay, तो ये चीज निकाल देनी चाहिए. जेंडर का तो कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए. I think knowledge speaks ultimately. It is not gender, it is knowledge that is more important. Exactly. Right, so let's go with the next question. So how do you describe personality in one line? Yes, sir. So एक line में आप समुंदर जितने बड़े टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये मैं थोड़ा वो रहीम जैसा करूंगा, इसके अंदर एक लाइन में पूरी पोयम पूरा ग्रंथ आ जाए, ऐसा कुछ बोलना होगा इसमें. But let's trim a little bit. I will say that personality is basically the combination of your knowledge, the way you represent your knowledge, the art of expression, and the art of communication. That is personality, right? So when you are having this all arrows in your I will say in your basket, then I will
put this in a way कि आपके पास art of communication होना चाहिए, art of expression होना चाहिए, and one more thing, yeah, that is the art of spontaneity, humor. Yes, that is the topic which we were going to cover in the end. That Yeah, you need to that be is spontaneous. spontaneous and humorous, right? आपको आता है, आपके दिमाग में भी वो थॉट है कि मैं ये बोल सकता था, सही है, बोलो, लेकिन जब बोलना था तब नहीं बोला तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. अब जैसे कपिल शर्मा इतना सक्सेसफुल क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो पंच लाइन होता है वो ह्यूमर एग्जैक्ट पॉइंट पे डालता है, तो उसकी वैल्यू हो रही है. ठीक है, great. Going ahead with the next question, ma'am. Yeah, so now this person is asking us that who is the person whom you admire and you recommend us to follow. So sir, who is your See, I will not recommend you to follow because हर किसी को लोगों को देखने का नजरिया अलग होता है. Okay, so everyone's perception is absolutely different, guys. मतलब अब मान लो कि मेरे लिए अगर कोई बंदा ये है तो I don't see कि आपके लिए भी वही हो, क्योंकि आप उसको अलग नजरिए से देखते हो. Okay, for me, every single one is a person to admire because that person teaches me a lot of things. So it may be Umang sir, it may be, let's say, every single person in my colleague sections, it may be my wife even. मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ. तो हर किसी के पास जब कभी मैं सीखने की भावना से बैठता हूँ तो I learn something out of that. Okay, so I admire every person and definitely I respect that as well. Yes, so I think that you should try to learn something from everyone because everyone has unique identity or unique strength. Absolutely. Which teaches us something new every day. That's right. Yes, so even like, see, let me give you some example. Like, अगर आप outer personality की perception से बात करें, because I am repeatedly getting that questions like, sir, आपका आजकल का role model कौन है वगैरह. So let me tell you, just give you some simple examples. See, I like people who are very positive to deal with. For example, not taking the personal life of that episode Suits, जिसका नाम था Harvey Specter. Okay, I'll not take his personal life into the front, but उसकी personality मुझे पसंद आई. उसका जो पॉजिटिव जो एनोटेशंस उसके जो थे वो मुझे बहुत पसंद आते थे. राइट, प्लस देयर इज वन मोर सीरीज जिसका नाम था द लास्ट शिप. उसके अंदर एक कैप्टन था. ओके, एंड हिज नेम वाज कैप्टन टॉम शैंडलर. या कैप्टन टॉम शैंडलर. तो टॉम शैंडलर, उसकी पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज मुझे उसकी पसंद आई. तो आई लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई पुट इनटू माय प्रेजेंटेशंस एंड डेफिनेटली आई ट्राई टू learn those and inherit insight. So that is how it works. I believe that हर किसी को फिक्स नहीं करना होता है कि बस ये बस आप बने આપણે એની જોડે. Make different segments. Time જેમ જતો હોય અથવા તમે જે એક steps આગળ વધતા જાઓ એ પ્રમાણે તમારો રોલ મોડલ એ રીતે ચેન્જ થતા જાય. રાઈટ સર? Yeah, absolutely. हर किसी को जरूरत के हिसाब से अपने जो क्या बोलते हैं रोल मॉडल्स होते हैं वो चेंज होने लगते हैं. राइट. So I believe it's a long time everyone is being with us at the moment, and we can definitely continue our session maybe with our next part. So you can definitely get along with us, my dear friends. Follow on Instagram with Maulin Pandya. Also, you can subscribe my channel on Maulin Pandya. You can watch a lot of videos on this, right? And surely Umang sir has taken this amazing opportunity that within this lockdown he's doing this knowledge sharing initiative. That's really respectful, and I'm very happy to be in association with him as well. Right. So I believe everyone really enjoyed the video, and thank you so much. You can all guys get connected with me, and also if you are interested, you can share more questions and message me. Okay, so don't worry about it. We are all with you with all your doubts. Over to you, Umang sir. Thank you so much, dear friends. Sorry to the one जिनका मैंने question का answer मैं नहीं दे पाया या फिर नहीं पहुंच पाया अभी तक. Yes. Yeah, you can still just buzz me. I will get on with you. Yeah. Thank you so much, sir. One of the most क्या बोलते हैं conversational session it was. I think आपका जो कल से idea था कि people throughout connected होने चाहिए वो आपने achieve किया है. So that's wonderful, sir. And I thank you on behalf of all the participants. और मैं मौलिन सर का सारा प्रोफाइल और सारी चीज अपने जो पूरा अपना टेलीग्राम का चैनल है वहां पे भी शेयर कर रहा हूँ. तो आप लोग मौलिन सर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं. उनके यूट्यूब की चैनल और उनका इन्फिनिटी सॉल्यूशन करके पूरा बिजनेस और इंस्टीट्यूशन चल रहा है. सो यू कैन विजिट दैट, यू कैन टॉक टू द सर. थैंक यू सर. नमस्ते. थैंक यू. Jai Hind, Jai Bharat, sir. Thank you. Yes, sir.